भाभी का अकाउंट सीज करने का कोई तो कारण होगा ना। इनकम टैक्स नहीं भरा होगा। असल में इनकम कहाँ से आती है इनको? कंपनी में बोर्ड मेंबर थी, तभी मुझे सैलरी मिलती थी। पर ऐसे जमा किए हुए पैसों को सीज करने का अधिकार किससे हो सकता है? है मम्मी। किसे है? गायत्री बड़ी माँ को। मरा हुआ इंसान सीज कैसे कर सकता है? मरे हुए इंसान ने ही ये किया है। साहब जी, जेठ जी ने जो बोला है वो सच हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? मैं भी वही सोच रहा हूँ नैनी। अरे बाप रे, वहाँ कोई आत्मा तो नहीं गई है ना? आत्मा होगी तो बैंक वालों को कैसे दिखेगी? ये बात भी सही है। नंदेश्वर, अब आप ही इस बारे में पता लगाइए ना। ऐसा मुमकिन हो सकता है पुनर्जन्म लेने वाली गायत्री माँ जी आत्मा बनकर आ सकती हैं क्या? नहीं आएगी माता। तो फिर अकाउंट सीज किसने किया होगा? गायत्री देवी माँ ने। अभी तो वो छोटी बच्ची है ना? कहाँ है माता? कहीं तो है। तुम उल्टा सीधा मत पूछो, तुम्हें जो पता है वो बताओ। बेटा, किस तरह से गायत्री माँ का अकाउंट ओपन किया था बताओ इन्हें। गायत्री बड़ी माँ के फिंगरप्रिंट से अकाउंट फिर से एक्टिव हो गया है। बैंक वालों ने अपने कंप्यूटर पे मुझे दिखाया। बड़ी माँ के फिंगरप्रिंट के बिना अकाउंट एक्टिव नहीं हो सकता। एक्टिव हुआ है मतलब वो आई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या छोटी, अभी भी सासू माँ ग्रेट है, ये है वो है, ऐसा सब कुछ बोलोगी? अब गोद भराई होगी या नहीं, उसी के बारे में छोटी माता सोच रही होंगी। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना पैसे मैं दूंगा। नहीं चाहिए जीजा जी। आप देता हूँ बोलेंगे और दीदी मना करती रहेगी और मेरा अपमान होता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। अब मैं किसी को कुछ नहीं पूछूंगी। मैं अपना मंगलसूत्र बेचकर पैसे लाऊंगी और गोद भराई की रस्म पूरी करूंगी। चुप रहो। मंगलसूत्र गले से कब उतारते हैं पता है? पति के मरने के बाद। मेरे पति जिंदा होकर भी ना होने के बराबर है। मेरी दीदी मारेगी ऐसा सोचा था, आपने क्यों मारा सासू माँ? तुम्हारे माथे पर जो बिंदी है उससे निकाल कर कलर वाला स्टिकर लगाऊंगी। मेरे छोटे बेटे को कुछ हुआ तो इस माँ को तकलीफ नहीं होगी क्या? क्या समझती हो तुम? दोबारा अगर विक्रांत के बारे में ऐसी घटिया बात की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माँ, वो कैसे बातें करती है आप तो जानती हो ना। गलती से बोल दिया होगा, आप छोड़ दीजिए। गायत्री दीदी दोबारा कैसे आ सकती है इस बारे में सोच रही थी और तुम्हारी बीवी ने पागलों की तरह बात करके डिस्टर्ब कर दिया। इसी वजह से मैंने मारा इसे। सासू माँ, सुमन की बात तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन जेठ जी को जो कहा वो मुझे अच्छा लगा सुनकर। इसका मतलब अभी भी माँ का अस्तित्व बाकी है। सुनकर खुशी हुई।
हाँ नहीं, माँ के फिंगरप्रिंट्स बैंक वालों के पास है, इसका मतलब वो अपने दुश्मन को सबक सिखा रही हैं। सासू माँ का चेक रोकना उनका पहला वार है। सही कहा ना? माँ, कितनी बड़ी मुसीबत आई है। तिलोत्तमा माँ हमारे पैसों को बर्बाद ना कर सके, इसलिए आपके फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके उनके अकाउंट को सीज कर दिया है। लेकिन अभी उन्हें जरूर शक हुआ होगा और नैनी पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? गायत्री से क्या बातें कर रहे हैं आप? अपनी प्यारी बेटी से मैं अपनी मुसीबतें बता रहा हूँ। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? बस एक बार ही बता सकता हूँ, दोबारा पूछोगी तो नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं, बताइए। मैं मेरी माँ की बहू का पति हूँ। मेरी माँ को बेटी के रूप में जन्म देकर उन्हें सासू माँ ना समझते हुए मेरी बेटी समझकर तुम्हें मेरी बेटी को माँ कहने के लिए कह रहा हूँ। क्या कहा? तो फिर से बोलिए। हेलो मैडम, मैंने पहले ही कहा था कि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब जो मैं सवाल पूछूंगी उसका जवाब दीजिएगा। पूछो। गायत्री माँ को बैंक कौन लेकर गया था? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप साहब जी? नहीं, मेरी माँ को बैंक लेकर कौन जा सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब जानते हुए भी मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हैं। मुझे जो पता है वो मैं आपको बताती हूँ। वो क्या है? गायत्री माँ जी के फिंगरप्रिंट्स उन्हें कहाँ से मिले होंगे बताइए, या फिर उन्हें किसी ने दिए होंगे, है ना साहब जी? हाँ, सही कहा। वो मैंने तो नहीं किया, और अगर आपने भी नहीं किया तो मुझे बताइए कौन कर सकता है? और कौन कर सकता है? यही बात तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमें पता नहीं चल रहा है कि पुनर्जन्म लेने वाली गायत्री माँ जी इस वक्त कहाँ पर हो सकती हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। नैनी, उनके दुश्मन कौन हो सकते हैं? करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी तो दुश्मन अपने आप हो जाएंगे ना साहब जी। और मुझे लगता है कि उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है साहब जी। मेरी माँ जिंदा है ये सोचकर तुम जितनी खुश होती हो उतनी खुशी वही बात सोचकर मुझे भी होती है। नैनी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो आपका चेहरा देखकर वैसा कुछ भी नहीं लग रहा है साहब जी। तो फिर क्या दिख रहा है? थोड़ा सा डर दिख रहा है। डर दिख रहा है? नहीं नहीं, बेटी गायत्री अपने पापा को डरते हुए या चिंता करते हुए नहीं देखा है। क्यों, सही कहा ना? कभी नहीं देखा ना? देखा नहीं? गायत्री भी ना बोलकर स्माइल कर रही है। ये तो हर बात पर हंसती रहती है साहब जी, गायत्री माँ जी की तरह। साहब जी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। कोई याद कर रहा होगा, लीजिए। और कौन हो सकता है? मेरी माँ ही होगी। मुझे जन्म तो दिया, लेकिन मुझे छोड़कर पता नहीं किस कोने में गायब सी हो गई हैं। बहुत जल्द ही वो इस घर में हमारे साथ रहेंगी। सच में नैनी? तुम जो बोल रही हो, अगर वैसा हुआ तो ये घर खुशियों से भर जाएगा। तुम चलो बेटा, तुम्हें सुला देता हूं।
हॉल में तो कोई दिख नहीं रहा बहन। हाँ, बेडरूम में हो सकते हैं दीदी। जब भी देखो चार दीवार के अंदर ही रहते हैं, इसी वजह से मेरे पति और सासू माँ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। वो लोग सुन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी दीदी। रहेंगे तो सुनेंगे, रुको बुलाती हूँ। सासू माँ और उनके प्यारे बेटे विकी और उनकी छोटी फूफा जी, बुआ जी, हम्बा बोलने वाली नहीं 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 नहीं, शिव शंभु बोलने वाले नंदी, सब लोग हॉल में आ जाइए, 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 आ जाइए। क्या हुआ भाभी, सबको बुला क्यों रही हो? हाँ, सब लोग आएंगे तब एक साथ बताऊंगी विशाल। हाँ, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है साहब जी। अगर ऐसी बात है तो बुलाया क्यों? अपने कानों में चाबी को डालकर स्क्रू की तरह घुमाते रहते हो ना तुम। अगर बुलाऊंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? क्या बात है बताओ। अब कुछ बात है। वही पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं मैं नहीं बताऊंगी। फिर तूने बुलाया क्यों है हमें? बताने के लिए। बाप रे। बड़े भतीजे को गुस्सा आ रहा है बहू, तुम बता दो ना। अभी आने वाले कुछ दिनों में पद्मिनी एकादशी आ रही है। अच्छे से नहा करके श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। मैं नहा लिया हूँ बहू। सिर्फ ऊपर से पानी नहीं डालना है, उसकी भी एक रीत होती है। पद्मिनी एकादशी ऐसा कुछ होता है, मैंने कभी सुना नहीं। नहीं होता तो ये ऐसा क्यों बोलते? दादाजी ने बताया था सुमन, तुम शायद भूल गई होगी। इसे वैसी चीजें याद नहीं रहती। डिलीवरी कब होगी, प्रॉपर्टी कब मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे, ये सब पूछिए, फटाफट बता देगी। कोई बात नहीं, उसे जो मिलना चाहिए वो उसे मिल के रहेगा। अपने घर की शांति के लिए पूजा करते हैं। हेलो, सुबह नहा लिया है हम लोगों ने, दोबारा बोलोगे तो नहीं हो पाएगा। हेलो बदबू के राजा। हे, कहाँ से बदबू आ रही है? सूंघ के देख। रात को चोरी से पी हुई शराब की स्मेल सुबह उठते ही नहीं आनी चाहिए, इसीलिए तुम परफ्यूम मारते हो ना जी। पहले उस पूजा के बारे में बात करो। एक मिनट सासू माँ, मुझे कुछ डाउट है। पिछले साल ऐसी एकादशी की पूजा की नहीं थी और उससे पहले भी आपने कभी ऐसी पूजा की बात की नहीं है, तो फिर अभी क्यों करने बोल रही है मेरी दीदी? नहीं, इस सवाल का जवाब दे सकती हो ना? दे सकती हूँ सासू माँ। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार ये 3 साल में एक बार आने वाली अधनपद चंद्रमास है। इसका मतलब पता है ना? साल 2020 में फरवरी महीने में 29 दिन थे और ऐसे साल को लीप ईयर कहते हैं, पता है? ठीक कहा माता। वैसे आने वाले महीने में कांति पक्ष में आने वाली पुण्य एकादशी को पद्मिनी कहते हैं। मतलब पूर्णिमा आने से पहले पक्ष होता है। बिल्कुल सही साहब जी। उस दिन दाल, सब्जी, समुद्र का नमक ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए साहब जी। उपवास करेंगे तो चलेगा ना भाभी? चलेगा। अब फिर से नहाना पड़ेगा क्या? अब शैम्पू या साबुन लगाकर घसना नहीं है छुटी। मिट्टी तेल, घास और आंवला फ्रूट ये सब को गोबर में मिक्स करके पूरे शरीर में लगाना है। हाँ, छी छी छी। छी क्या छी? गाय का गोबर शरीर में लगाने से स्मेल नहीं आएगी क्या? वो लगाने के बाद आपको पूरे हॉल में मैं यहाँ वहाँ घुमाऊंगी सासू माँ। ये सारी चीजें तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। ठीक है फिर
जब कृष्ण भगवान आपकी चमड़ी के साथ कुछ करेंगे तब देखना बैठ के। माँ, हासनी भाभी की जुबान काली है। बेकार में बहस मत कीजिए और मान जाइए। सासू माँ नहीं कह रही है तो मैं भी नहीं करूंगी। सोच लिया तुमने? हाँ, सोच लिया। 1 मिनट माता। बड़ी माता ने अपने शरीर पर गाय का गोबर लगाने से मना किया, लेकिन श्री कृष्ण के फूके हुए शंख को अपने शरीर पर रख दिया है। शंख? हाँ माता। मेरी मम्मी के गले में शंख कहाँ पर है? है। नंदेश्वर, वहां तो नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों बोल रहे हो? गले में नहीं है बाबू, साड़ी पे है। साड़ी पर? हाँ, हैं? अरे सासू माँ, शंख को अपने हाथों में लेकर घूम रही हैं। ये कैसी आदत है आपकी? ए, मुंह बंद करो। ये तो कुछ भी बकवास करता रहता है। और ये सुनकर तुम सब मुझे चोर की नजरों से देख रहे हो। हम लोगों को तो कोई शंख नहीं दिख रहा है। दिखना नहीं चाहिए, इसीलिए हाथ में छुपा कर रखेंगे तो हाथ में घुस जाएगा सासू माँ। ए, तुम अपना मुंह बंद करोगी? ए, तुम बता सकते हो क्या शंख कहाँ पर है? नैनी माता, तुम अपनी सासू माँ की साड़ी पर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। देख सकती हूँ क्या सासू माँ? देख लो। पकड़ के खींचो, बाहर निकल जाएगा। ए, ए, दीदी ऐसे क्यों बोल रही हैं? जेंट्स भी तो है यहाँ पर। ठीक है ठीक है, संभाल कर देखो। दीदी जरा इसे लीजिए। अरे, नंदेश्वर ने जैसा कहा था वैसा शंख मम्मी के साड़ी पे ही लटक रहा है। अरे ये क्या, वो वहाँ कैसे गया भाभी? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। साड़ी पहनते वक्त तो समझ में आना चाहिए ना। उस वक्त नहीं था। अभी है, इसका मतलब क्या है आपको समझना चाहिए माता। कृष्ण भगवान की पूजा इस पद्मिनी एकादशी को करनी है, ऐसा भाभी ने बताया था उसे। आप मना कर रहे थे और वो होनी चाहिए, इस बात का शंख रूप से भगवान ने संकेत दिया है, इस बात को मानिए। सच बात बोलो बेटा। आश्चर्य की बात है, ये शंख मेरी साड़ी पर लगा है और ये बात मुझे ही नहीं पता है। इसके वजन से भी मुझे पता ही नहीं चला। इससे आपको क्या समझ आया है? क्या? आपको अपना वजन कम करना चाहिए। तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ी हो जाती हूँ, फिर बताना मेरा वजन कितना है। मर जाएगी वो। अरे वो चिड़िया जैसी है, उस पर क्यों मम्मी? भाभी को आप हल्के में ले सकते हो, लेकिन उन्होंने जो बात कही है उसे हल्के में मत लेना। पद्मिनी एकादशी की पूजा करने के लिए जो चाहिए सिर्फ वही देखना जरूरी नहीं है, उसकी कार्य पद्धति का हिस्सा होना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है। भाभी के हाथ में शंख आते ही उनका मन बदल गया। जब सासू माँ ने हाँ कहा है तो मैं क्यों ना कहूंगी। सिर्फ 5 मिनट गोबर लगा लूंगी तो काम हो जाएगा। नैनी, कोई एलर्जी तो नहीं होगी ना?
नहीं होगा साहब जी, शरीर के लिए अच्छा होता है। तुम ऐसा कहोगी तो जो विशाल ने कहा है वो हकीकत में करूंगी तो तुम सब मुझे ही दोष दोगे। विकी, एक काम करो ना, नहाने का प्रोग्राम गार्डन में कर दो प्लीज। ठीक है भाभी। आंवला फल सुनकर मैं कुछ अलग ही सोच रही थी, लेकिन ये तो सचमुच आंवला ही है। और इस घास को तो मैंने कहीं यज्ञ करते वक्त देखा था। तेल लेकर आई हूँ धुरंधरा। और क्या लेकर आना है डमक्का? मिट्टी लेकर आनी है। मेरी बुआ के पति अपने सिर पर मिट्टी लेकर आ ही रहे हैं। फूफा जी, फूफा जी, ये वजन उठाने का काम आप क्यों कर रहे हो? इतनी सी मिट्टी लाई और कितना हिल रहे थे? कोई बात नहीं भतीजे, पावन मूर्ति से मैं मेहनत मूर्ति बन जाऊंगा। छी, ये गाय के गोबर को जरा दूर रखिए। अभी तक लाया नहीं सुमन। अभी से स्मेल आ रही है, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अभी ऐसे बोल रही हो तो सब कुछ मिक्स करने के बाद अपने बदन पर कैसे लगाओगी? मजबूरी है बुआ जी, 2 मिनट नाक बंद करके ये लगा लूंगी, तभी तो ये कार्य पूरा होगा ना बुआ जी। बहन के गोबर लाने तक हम लोग मिट्टी और आंवला मिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना? माँ और भाई आते तो काम में थोड़ी मदद हो जाती। हे, जहाँ काम होता है वहाँ भैया जल्दी नहीं आते, तुम्हें पता है ना? वो उनके काम में व्यस्त है। ये लो। मम्मी, ये कैसे मिला हूँ मैं उन लोगों को डाइवर्ट करूंगी, तभी तुम उसमें मिला देना। हाँ, अगर आप हेल्प करोगे तो मैं जरूर करूंगा मम्मी। गाय के गोबर में बहुत सारी चीजें मिलाई हैं, इस वजह से एलर्जी हो रही है, ऐसा कह देंगे, तब सुमन झगड़ा करेगी। उसके बाद दोनों बहनों में झगड़ा देखने में मजा आएगा। नैनी गाय का गोबर लेकर आ रही है, हमें भी जाना चाहिए, चलो। हाँ चलिए। देखिए, बिल्कुल ताजा गोबर है। तुम गोबर को ताजा है क्यों बोल रही हो दीदी? गोबर तो गोबर होता है, घी थोड़ी ना होता है। खाकर देखोगी? चीची, छोटी, जैसे तीसरे महीने में उल्टियाँ करती थी, लगता है आज भी करने वाली हो तुम। हाँ हाँ, बार बार ऐसे स्नान करना पड़ेगा। यहाँ बैठो बेटी, मम्मी की कुछ मदद करते हैं। आहा, कितना अच्छा लग रहा है, जैसे त्योहार में सब लोग मिलकर मिठाइयाँ बनाते हैं, बस वैसा ही लग रहा है। वल्लभ, मैं तो ये सब नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम तो मदद कर सकते हो ना? ठीक है मम्मी। हेलो रेट्रो राजा, आ जाओ। रेडा राजा, ये कैसा नाम है? जैसे कौवे शिट करते हैं वैसी शक्ल बनाई है, इसीलिए नया नाम रखा है, मान लो। हाँ? ए हास, तुम 1 मिनट भी शांत नहीं रह सकती? इन सारी चीजों को आंवला के फल में मिक्स करके ये मुझे दे दीजिए। तिल कूट रही हो ना? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब कुछ मिलाने के बाद ही खुशबू आएगी ना?
हाँ सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो जरा मुझे भी दिखाओगी बेटा? झुककर इसमें अपना मुंह रखिए सासू माँ, तभी खुशबू आएगी। जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा उस प्लेट में निकाल कर दिखाओ। ठीक है सासू माँ। मुझे दो नैनी। देखिए माँ, एक लंबी सांस लेकर नाक से स्मेल लीजिए। स्मेल पूरे नाक में जानी चाहिए। और कितनी देर तक सूंघेंगी भाभी? हाँ हाँ, है यार, चल बसे जरा हिलाकर देखो इन्हें। दीदी ऐसे क्यों बोल रही हो आप? सासू माँ अब ठीक है ना? इन लोगों ने जैसा कहा वैसे ही अच्छी खुशबू आ रही है। सच में? गोबर में स्मेल आती है, लेकिन उसे ठीक से पहचानेंगे तो और उसका इस्तेमाल करेंगे तो कई सारी बीमारियों की हम दवा बना सकते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है। गोबर की भी पब्लिसिटी कर रही मेरी दीदी। उस बारे में वो जानती हैं, इसलिए नैनी भाभी तारीफ कर रही हैं। तुम कुछ नहीं जानती हो फिर भी लोगों के मुंह से खुद की तारीफ सुनना चाहती हो। भतीजे, बिना बहस किए तुम लोगों का खाना हजम नहीं होता क्या? अच्छी जोड़ी है। राजा, प्लेट में डालकर दिया है ना, तो तुम भी अभी लगा सकते हो। आज जो प्लेट में दिया है ना, वो मेरे और मम्मी के लिए है। हाँ मम्मी, ये अपने लिए है। अच्छी बात है, लेकिन गलती से अपने मुंह पर मत लगाना। क्यों? अभी देख नहीं पा रही हूँ। गोबर लगाने के बाद पहचान भी नहीं पाऊंगी मैं तो। ऐसे जोक मारने में हमेशा आगे रहती हो। साहब जी और विक्रांत बाबू, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है भाभी। अरे बेटी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? जिसका जो काम है वही करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, करेगी करेगी। इसको कुछ करने देंगे ना, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। गायत्री ने अच्छा काम किया है नैनी। बच्ची भी गाय का गोबर लगाकर नहाना चाहती है शायद। बच्चों के कोई नियम नहीं होते बुआ जी। हाँ ठीक है ठीक है, अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो देर हो जाएगी। बदन पर लगाना शुरू करते हैं। गंदी स्मेल है कहने वाले सुमन ने पहले ही शुरू कर दिया। लालच है फूफा जी, वही इसे ले डूबेगा, देखना आप।
सासू माँ, लगाइए ना। आ को या ABCD को? हाँ, अरे वाह, अच्छा जोग मारा है आपने। खुद निकाल कर अपने ही शरीर पर लगा लीजिए। ए, माँ, भाभी मजाक कर रही हैं, लगा लीजिए ना। हाँ, लगा लेते हैं। इस गोबर में पाउडर मिलाने के बाद भी किसी पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा है? मेरे पति ने ऐसे अपने मुंह पर क्यों लगा लिया? हाँ ब्रो, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। क्या हुआ भैया? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। सुपर स्मेल। लगा लो, तुम भी लगा लो। लगता है गोबर बहुत पसंद आ गया भतीजे को। जल रहा है मम्मी, मम्मी बहुत जल रहा है मम्मी। भैया क्या हुआ आपको? जेठ जी, क्या हुआ? जल रहा है। क्या हुआ जी आपको? हाँ? चल रहा है। क्या हुआ? अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे वल्लभ जल रहा है, पर कैसे? कहाँ पर? नीचे से ऊपर पूरा जल रहा है, पूरा चेहरा जल रहा है। भतीजा, क्या हो गया भतीजा? बहुत जल रहा है। क्या मतलब हमें भी ऐसा होगा? कैसे होगा? तुम ऐसे बोलकर सबको डराओ मत। हाँ सुमन, हमने ऑलरेडी हाथों पर लगा लिया है। किसी को कुछ नहीं होगा। इन्हें हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने कुछ किया होगा। जल रहा है। क्या किया भैया? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जल रहा है। मुझसे कुछ नहीं होगा, ऐसा क्यों बोल रहे थे? अरे बहुत जल रहा है, बहुत। जल्दी से जाकर ठंडे पानी से नहा लीजिए जेठ जी। ठीक है। वो बहुत जल रहा है, वो जल रहा है। टेंशन मत लो, उसने उपवास नहीं रखा ना, इसलिए कुछ खा लिया होगा शायद, इसलिए ऐसा हो गया। कहाँ चला गया ये? जल रहा है। अरे तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो बेटा? जल रहा है। ए, सीटी क्यों बजा रही हो? सॉरी सासू माँ। बताओ मेरे गुब्बारे राजा कहाँ है? गुब्बारे राजा? ये गुब्बारे राजा क्या है? पूरा बदन सूजकर लाल हो गया है ना, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। वहाँ देखो। ऐसे कोने में क्यों बैठे हो? जरा हटिए। नो, क्या हो गया? नो, जल रहा है मुझे बहुत। डर लग रहा है क्या? तुम डरोगी इसीलिए। Why? वहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब
राजा बचा लिया सासू माँ। नहीं तो दिन में हार्ट अटैक आ जाता मुझे। इसलिए कहा कि जल्दबाजी मत किया करो। जल्दबाजी मैंने नहीं की, आपके बेटे ने की। इतने अच्छे तरीके से शास्त्र के अनुसार सब कुछ मिक्स करके बनाए हुए गोबर को यहाँ वहाँ लगा लिया। आप देखिए ना, बिना कुछ पहने चद्दर ओढ़कर सन्यासी की तरह यहाँ कोने में बैठे हुए हैं। क्या होगा इनका? हाँ, मैं देख नहीं पाऊंगी, इस वजह से इतनी दूर खड़ी हूँ। मम्मी ऐसा क्यों बोल रही हो मम्मी? अभी तक मेरा बदन जल रहा है। डॉक्टर से पूछकर दवाई लाओगी तुमने कहा था ना। ये पाउडर लगाने के लिए कहा है। हाँ? ए हासिनी, हाँ ये लो। मैं ये पाउडर यूज नहीं करती सासू माँ। ये पाउडर तुम्हें नहीं दे रही हूँ, हाँ तुम्हारे पति को लगाने के लिए कह रही हूँ। हाँ, सासू माँ। अरे चिल्ला क्यों नहीं हो? वो मेरे पति जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें 9 महीने अपने पेट के अंदर संभाला है। ये आपका सगा बेटा है। आप ही लगाइए पाउडर। मैं देख नहीं पाऊंगी, इसी वजह से तुम्हें कह रही हूँ। जब आप नहीं देख सकती तो मैं कैसे देख सकती हूँ? हाँ? ए मेंटल, मम्मी मैं ये कह रही हूँ कि उसका बदन गुब्बारे की तरह सूजकर लाल हो गया है। एक माँ होकर मैं उसका दर्द कैसे देख पाऊंगी? हाँ, पत्नी होने के नाते ही बोल रही हूँ। कहाँ पर कैसे सूज गया होगा, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, मैं वो सब कैसे देख पाऊंगी? मम्मी अरे बाप रे, मेरा बदन बहुत जल रहा है। और तुम लोग वहाँ पर बहस कर रहे हो। जल्दी से पाउडर लगाओ। लगता है मुझे किसी का फोन आया है। हेलो, जाती हूँ सासू माँ। ए पाउडर, जाती हूँ राजा। हेलो हासिनी, हासिनी, हासिनी। देखा ना मम्मी, मेरी उम्र होने के बाद वो मेरा ख्याल रखेगी क्या? तब का क्या भरोसा। फिलहाल तो वो भाग गई ना। मम्मी पाउडर लगा दो ना मम्मी। 1 मिनट रुको, लाइट्स ऑफ करके मैं लगाती हूँ। क्या करना पड़ रहा है? छी, बहुत जल रहा है। इस पानी को देखकर प्यास और बढ़ रही है विशाल। ऐसे बोलकर पी मत लेना भाभी। उपवास के वक्त कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन आप तो पानी पीने के लिए भी मना कर रहे हो। सच कहूँ तो एकादशी के दिन होठों पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगनी चाहिए सुमन, उसी को उपवास कहते हैं। मेरे पति ने तो नहाते वक्त ही आधा लीटर पानी पी लिया होगा। मैंने नहाते समय बाल्टी उल्टी करके पूरा पानी पी लिया था। वाह, हाँ बुआ ने आपको नहलाया क्या फूफा जी? हाँ भतीजे। इनमें रोमांस की कमी नहीं है। हासनी दीदी, आप भी अपने पति पर पानी डालती हैं क्या? हाँ, जब भी वो सुबह 10 बजे तक सोए रहते हैं ना, तब मैं एक मग भर के पानी लेती हूँ और उनके मुंह पर मार के उन्हें नींद से उठा देती हूँ। तब जाकर इनकी नींद उड़ती है। हाँ, इसमें प्यार कहाँ है? हाँ? प्यार या कुछ और? दीदी, हम अपने परिवार के बारे में सबके सामने बात नहीं कर सकते। बाप रे! क्या हुआ फूफा जी? भूत विक्रांत!
फूफा जी, भूत नहीं भैया आए हैं। भूत तो थोड़ा खूबसूरत दिखता है ना, लेकिन मेरे पति पाउडर लगाने के बाद ग्लैमर नहीं दिख रहा। हे, ग्लैमर के लिए नहीं, जलन कम करने के लिए पाउडर लगाया है। वो तो ठीक है, यहाँ पूजा चल रही है और आप ऐसे क्यों आए हो ब्रो? सब नहीं बता सकता कि कहाँ कहाँ जल रहा है। ये इसमें कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने ऐसे आने के लिए कह दिया, वरना ये तो पूजा में आना ही नहीं चाहता था। तुम पर कोई भी ड्रेस सूट होता है वल्लभ। ये ड्रेस नहीं है, 2 बड़े कपड़ों को जोड़कर पहना दिया गया है। अच्छे से पकड़ कर रखना, कहीं हवा में उड़ गया तो हमारी जान जा सकती है। हाँ, ऐसे वैसे तो नहीं आए होंगे दीदी, प्रिपेयर होकर ही आए हैं। कुछ बोल नहीं सकते सुमन, अगर टाइम खराब चल रहा हो तो कुछ भी देखकर दिल की धड़कन रुक सकती है। डम्मो डम्मा, पहले पूजा तो होने दीजिए माँ। जैसा नैनी कह रही है, पद्मिनी एकादशी की पूजा हमने तो कभी नहीं की है, और जैसे ही करने के लिए बैठे तो मेरे बेटे का हाल देखो। दुखी होने की कोई बात नहीं है माँ। इस महीने की जो एकादशी है उससे तो सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहा जाता है। आयुष्मती राज्य पर जो राज करते थे, उनकी कर्तव्य राजू की पत्नी पद्मिनी आचरण का पालन करती थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उनके नाम पर पड़ा है। वो तो ठीक है, वहाँ पर घड़ा क्यों रखा है? आपको फिर से इस बात का डर है कि आपके सिर पर रखा जाएगा? मेरी मम्मी ने क्या किया है? नहीं तो शायद आपने कुछ किया होगा, इसीलिए आपका शरीर जल गया। नहीं 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 नहीं। अरे जीत जी, अब आगे मत आइए। आपका हुलिया देखकर लोग डर रहे हैं ब्रो। नैनी, भाभी, आप लोग पूजा शुरू कीजिए। ठीक है साहब जी। बहन, कृष्णा को कीर्तन बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए आरती के साथ गाना भी गाएंगे। ठीक है। ये तो बताया नहीं कि वहाँ पर घड़ा क्यों रखा है। पूजा होने के बाद ब्राह्मण लोग एक जन को केशव भगवान यानी श्री कृष्ण भगवान को पानी से भरा घड़ा उन्हें दान दिया जाता है। तुम्हें पता है इस बारे में? ओह आई सी। अब जाकर मुझे बात समझ आई। तो गाना शुरू करो नैनी। ठीक है।